वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो पहले आपको जय माता दी आप सभी को। और हम जा रहे हैं आज माता जी को प्रसाद चढ़ाने, जो मैंने अपने बेटे के समय बोला था। तो मैंने अपने बेटे के समय ना प्रसाद बोला था कि माता रानी मुझे एक बेटा देना। तो आज उसी का प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। मैं, देवन, मम्मी और भैया। देवन के पापा नहीं जा रहे हैं, उन्हें ऑफिस वर्क है। तो ना ये परेशान अभी से करने, अभी सो के उठा है कि अभी से परेशान करने लगा है या यही करने लगा है ना। चलो बाहर चलते हैं। भैया रेडी हो गए। हमारे भैया रेडी हो गए। और लगेगा कितना टाइम लगेगा। और ए भैया जी, कितना टाइम लगेगा। जय हो, जय चाचा को जय कर रहे उठते ही। कितना टाइम लगेगा। दे दो, दे दो। किसको बेटा, गिर जाएगा ये गिर जाएगा। बेटे कहाँ जा रहे हो देवन। ओ देवन, देवन इधर को देखो। देवन Nuvoco का ड्यूरागार्ड एक्स्ट्रा सीमेंट मास है। हेलो। अच्छा, और इंश्योरेंस? What a question. अरे वो तो शोरूम से ही लेना पड़ता है। गेट तो लगा देते हैं। गेट तो लगाया भी ना, शोरूम से कुत्ते फिरेंगे यहाँ। नॉट कंपल्सरी। वो है इसका काम। जा रहे हैं। हम जा रहे हैं माता रानी के पास। What's for hand? हैंड लेने। Hand. X for hand. हम माता रानी के मंदिर जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ पे हैंड लेने नहीं जा रहे। Hand मैं बोलूँगा उससे, वो मुझे हैंड दे देगी। हैंड से क्या करेगी। ओए देवन, देवन का तो नीचे की लग रही है, नीचे फिसल रहा बार बार। देवन देवन कैसे बैठा है। इसको सीट मिल गई है बेटे को। Same way, the challenging the SUV design was इसको चाहिए पत्ता elevating comfort मिले and से। space. ये खिलौना है, टॉय। Connectivity तो ये जो मैंने ये खिवाई रोड है और इतना रास्ता खराब है। ये पूरी सड़क टूटी हुई है और इस पे इतना पानी भरा हुआ है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है यहाँ पे। हम आ गए हैं माता मैया के मंदिर। हम खड़े हैं यहाँ बाहर और इतना शोर शराबा है, अपना ये देख ही लिया होगा। और मम्मी कह रही हैं कि अभी प्रसाद चढ़ाना शुरू नहीं हुआ है। हमने कहा कोई नहीं, चलो हमारा पहला प्रसाद चढ़ जाएगा। तो पहले लेने आ जाते हैं हम यहाँ प्रसाद। और प्रसाद वाले ये
चुन्नी के पैसे बता रहे थे कि कोई 200 की है, कोई 300 के, कोई 500 के, इस तरह से प्रसाद के लिए चुन्नी बता रहे थे और हमने इन्हीं से ही प्रसाद लिया है। बस समझ में नहीं आ रहा था प्रसाद ले रहे हैं तो प्रसाद कौन सा लें। और यहाँ पे भैया भी नहीं थे, जो भैया होते जो देवन को पकड़ लेते, गोद में ले लेते और उसके बाद हम दोनों प्रसाद देख लेते, क्योंकि माता रानी को प्रसाद जब हम चढ़ा रहे हैं तो अच्छा ही चढ़ाएंगे। और नारियल होता है, उन्हें देखना होता है कि इसमें पानी होता है या नहीं होता। तो एक तरफ से प्रसाद लेने के बाद मम्मी गई दूसरी तरफ प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चुन्नी नहीं थी। और ये रो रही है, क्यों? इसको मना किया था मत जा, लेकिन फिर भी भागी और बाइक वाले ने साइड इसको टक्कर दे दी है। ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन रो रही है, मना करने के बाद भी जाती है। ये है माता रानी का मंदिर, जहाँ पे आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। और मम्मी के साथ मैं ले रही हूँ प्रसाद। हम सोच रहे कि हम जल्दी जल्दी प्रसाद चढ़ा दें, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी लाइन लग जाती है, इसमें नंबर आना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल वाली बात है। और हम मम्मी में पहले तो वहाँ से प्रसाद ले लिया और यहाँ से मैंने मैया रानी की चुंदड़ी ली है, जो मेरी मनोकामना मैया रानी ने पूरी की है मुझे बेटा दे के। वो मैं आज उस अपने बेटे का नाम का प्रसाद चढ़ाऊँगी। और प्लस साइड में मेरे को आज के दिन का ही प्रसाद चढ़ाना है, तो 2 प्रसाद चढ़ाने मैया को। मैया ने जैसे मेरी मनोकामना पूरी करी, मेरी झोली भरी, ऐसे सबकी ही झोली भर दे। यहाँ पे आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और उसके बाद मम्मी आ रही हैं धीरे धीरे। मैं वेट कर रही थी ऊपर नव्या का, नव्या जल्दी आओ बेटा, भीड़ हो जाएगी। हम यहाँ पे आ गए हैं माता रानी, ये है माता रानी, इनके दर्शन आप कर लीजिए। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करें जैसे मेरी की है। तो पहले मैंने इनसे कहा कि माता रानी को मेरी चुंदड़ी उड़ा दो, तो उन्होंने सबसे पहले माता रानी को चुंदड़ी उड़ाई है मेरी। फिर उसके बाद मैंने जो मेरी मनोकामना बोली थी, तो उस पर मैंने ये कहा था कि मैं चांदी का छत्र चढ़ाऊँगी। तो मैं यहाँ माता रानी को चांदी का छत्र दिया है साथ में, और प्रसाद है श्रृंगार का सामान, नारियल, जो भी प्रसाद है वो सब दे के मैंने माता रानी को अपनी प्रसाद के लिए प्रार्थना की। और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और उसके बाद फिर माता रानी का तो मेन ही है कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, राम परिवार मंदिर है। तो हम यहाँ पर शांति माता है देवी, उनका प्रसाद है, तो हम यहाँ पे उनके प्रसाद चढ़ाने की वजह से चढ़ाया है। और भैया तो मुझसे पहले लेके निकल जाते हैं। और साइड में यहाँ गेट लगा है, यहाँ पे आपको इन्होंने यहाँ पे बंद करके आगे की तरफ किया है हनुमान जी का मंदिर। तो सब जगह थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ा देते हैं हम। ये कार्तिक के माह में 3 दिन ही प्रसाद चढ़ता है देवी माँ को। और इसी बीच में हमारे यहाँ गोवर्धन भी होगा दशहरे के बाद, जो त्रयोदशी 14 पूर्णिमा होती है, इसी के दिन 3 दिन ही मेला लगता है, माता रानी को प्रसाद चढ़ता है। और यहाँ इस 3 दिन ही के अलावा और पूरे साल में सिर्फ 3 दिन ही लगते हैं। और जितनी भी दूर दूर से होते हैं, जो बाहर रहते हैं, जहाँ बोलते हैं प्रसाद के लिए, और के प्रसाद चढ़ा जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ फिर झारवीर जी का मंदिर भी है, और इनको हमने धूप बाती भी दिखाई, उनका भी प्रसाद चढ़ाया, आप भी देख सकते हो। अभी से इतनी भीड़ है 9 बजे, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, नंबर तक भी नहीं आ पाता। शर्म आ रही है, क्यों वीडियो बना रही है, चाची देखेंगे। फिर हम उतर जाते हैं नीचे, क्योंकि हम प्रसाद तो हमने चढ़ा दिया है। और भैया बोल रहे थे थोड़ा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो मम्मी मैं फटाफट नीचे उतर आते हैं, क्योंकि हमें अंदर मेला में भी जाना है, मेला देखने नहीं सॉरी सामान लेने। क्योंकि मेरे गांव में क्या होता है, ससुराल वालों के यहाँ प्रसाद चढ़ाने कम आते हैं, यहाँ पे अपने सामान की ज़रूरतों की चीज़ ज़्यादा लेने आते हैं जो घर की होती है। और हम जैसे हमने एंट्री की, हमने देखा अरे यार हम तो जल्दी आ गए। देखो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन इसे 100 के 2 पीस कहे। मैंने पूछा कितने, किसने कहा 100 के 2 पीस। मैं कहते 100 के 2 पीस कौन लेगा। तो अभी लगना शुरू ही हुआ है। और खाने के जो आइटम हैं, फूड आइटम, वो लग चुके हैं। और हमने पूछा हमें किस तरफ चलना है, भैया ने कहा इस तरफ चलो, इधर सामान मिलेगा। और इस बार सीरियसली इस बार कुछ नहीं मिला, क्योंकि सबने लगाना शुरू भी नहीं किया था। हम इतने जल्दी पहुंच गए थे भीड़ की वजह से, भैया का ऑफिस है उस वजह से। और यहाँ मिल रहे हैं भूत मास, जो नव्या जिद करने लगी थी। चलो
कहाँ जा रहे हो? चलो उधर नहीं जाना। भाई देखना कोई एक आधा। आजकल ये ट्रेनों रास्ते खराब हो रहे हैं ये। कुछ नहीं दिलाना। देख छोटा बाबू कैसे सो रहे हैं। मुझे लगता है इसको मतलब रात भर यहीं रहते होंगे, ये रात भर लगाए हो। रात भर यहीं रहते हो। देखिए ऐसा छोटा बाबू कैसे सो रहा है। ये कैसे देख रहा है? लक्ष्मी भी ना कर दो ना भैया, मुझे तो यही बोलते हैं। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि मम्मी मेरे को झूले पे झूलना है, चाचा मेरे को झूले पे झूलना है। ओह देखो नई चीज़ हो रही है आज मेले में। देखो इसको नहीं, यहाँ पे भैया पूछने गए थे झूले के लिए अभी तो, लेकिन झूला भी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी आज ये रात ही लगा है तो थोड़ा पेच वेच देख रहे हैं। और मेरी बेटी जिद करी नहीं मेरे को झूलना है झूलना है झूलना है। मैंने कहा नहीं चाचा के साथ आ जाना शाम को झूलने के लिए। और फिर उसके बाद हम यहाँ लेते हैं करवा चौथ के लिए और जेगड़ जो हुई माता की, तो और साथ में लिए हमने दीवे। तो गांव में हम लेते हैं लेकिन गांव में पता नहीं कब आते हैं नहीं आते, तो हमने अभी यहाँ पे ले लिए हैं क्योंकि अब हम मम्मी मैं कर रहे हैं इंतज़ार, क्योंकि हमने ये ले तो लिए हैं। अब भैया का इंतज़ार कर रहे हैं कि भैया नवे को लेकर कहाँ गए हैं कुछ दिलाने के लिए। और ये आ रहे हैं चाचा भतीजी दोनों, क्योंकि झूले पे झूल नहीं पाई तो उसे कोई टॉय दिला दे, कभी घर जाके ज़िद ना करने लगे रोने ना लगे, इस वजह से। और हम जल्दी भी आ गए हैं तो कहीं भंडारा भी नहीं लग रहा, वरना भंडारा लगता हम खा के चलते हैं। अब चल रहे हैं हम घर की तरफ। भैया आ गए हैं, उसके पीछे मैं हूँ, फिर मेरे पीछे मम्मी है। हम बैठ चुके हैं गाड़ी में वापस घर जाने के लिए। और ये मेले पे ये टॉय और ये सब मांग रहा है। दे दे भैया, मांग रहा है टॉय, दे दे भैया को। क्या दे दूँ? तो मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। उतरो बेटा उतरो। वक्त से पहले डिलीवरी हर बार और क्वालिटी नाम नहीं क्वालिटी का वादा है। वृंदा ग्रुप्स हेरिटेज स्काईवर्ड 3 and 4 BHK लग्जरी प्रोजेक्ट एट सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो हम आ चुके हैं घर पे और मैं 1 मिनट का रेस्ट किए बिना मैं आ चुकी हूँ किचन में। भैया को हो रहा है ऑफिस के लिए लेट और मेरा बेटा भी हो रहा है परेशान सोने के लिए। तो फटाफट मैं यहाँ किचन में काम कर लेती हूँ और भैया के लिए खाना बना देती हूँ। फिर उसके बाद देवन को सुलाना है क्योंकि बच्चे मेरे बेटे के निकल रहे हैं दांत, वो हो रहा है थोड़ा चिड़चिड़ा। ये है रात की सब्ज़ी जो कि मैंने आज तो बनाई थी दाल, जो भैया को पसंद नहीं है दाल। तो रात की सब्ज़ी तो मैंने देखा कि मुझे स्मेल से आ रही, तो मेरे मम्मी के पास गई, मम्मी देखना सब्ज़ी कैसी लग रही है, ख़राब तो नहीं होगी। मम्मी ने कहा नहीं ख़राब नहीं है ठीक है। तो उसी को मैंने गरम करके भैया को सर्व किया क्योंकि भैया को दाल पसंद बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे सब सूखी रोटी खाते हैं, सॉरी सूखी सब्ज़ी खाते हैं, आलू गोभी, आलू गाजर, आलू पपीता, इस तरह की सब्ज़ी खाते हैं। तो आटे मैंने मुक्की मारने के बाद और मैं ये काम सुबह करके चली गई थी, ये आटा गूँथ के चली गई, सब्ज़ी बना के चली गई। तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगा आके खाना रेडी करने में। बस क्या था, बस रोटियां डालनी थी और बच्चे के साथ है तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना पड़ता है।
और इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और फिर मैं देखती हूँ कि बाहर के भैया आवाज़ तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भैया नीचे से ही बोल दिया था जाके मेरा खाना लगा दो, मैं आ रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, आज मुझे जल्दी जाना था ऑफिस में। तो मेरा यह ब्लॉग आप सभी को कैसा लगता है मुझे कमेंट में प्लीज़ बताया करें। अगर कुछ कमी हो तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। तो जैसे मेरी मनोकामना माता रानी पूरी करी, ऐसी आप सभी की माता रानी मनोकामना पूरी करी। जिन बहनों को बेटा ना हो उस बहन को बेटा दे माता रानी। जय